हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 162 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी श्री गुरु अमरदास जी की बाणी इस गुफा में अखंड भंडारा तिस्विच वसे हर अलख अपारा पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की बानी है। इस शब्द में आप गुरु नानक साहब के घर की तालीम को, उनकी शिक्षा को, उनकी फ़िलॉसफी को बड़ी अच्छी तरह खोल कर समझा रहे हैं। आप उपदेश करते हैं कि हम सभी को उस परमात्मा की खोज है। हम सब दुनिया के जीव वापस जाकर उस परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम सागर की बूंद हैं। उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ आकर मन के अधीन होकर जो कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं, सबका नतीजा हमारी आत्मा को भी साथ साथ भोगना पड़ता है। अधिकतर महात्माओं ने इस दुनिया को कर्म भूमि या कर्मा संदड़ा खेत कहकर वर्णन किया है। इस जगह आकर हम जो भी कर्मों का बीज बोते हैं, उसी फसल को काटने के लिए हमें फिर यहीं आना पड़ता है। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या औरत, क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। अपने कर्मों के फलस्वरूप हमें जिस देह में भी जन्म लेना पड़ता है, उसी देह के अंदर हमें दुख ही दुख उठाने पड़ते हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी देह में के अंदर जाकर हम कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मनुष्य की देह के अंदर आकर भी हमारी यह दुर्दशा रहती है, तो आप भी सोच लें और किस देह में बैठकर कौन सा जन्म पाकर हम सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। अतः हर एक महात्मा हमें यही उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा अपने असल में जाकर नहीं समाती, उस परमात्मा की खोज करके उस परमात्मा को नहीं प्राप्त करती, तब तक इसका जन्म मरण के दुखों से, देह के बंधनों से कभी भी किसी दशा में भी छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति को उस परमात्मा की खोज है। हम सभी दुनिया के जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हजारों स्थानों पर जाकर उस परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। कोई मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ढूंढता है, कोई हिमालय पर्वत पर खोज कर रहा है, कोई ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में तलाश कर रहा है। पर गुरु नानक साहब उपदेश करते हैं कि यह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। वह परमात्मा तो हमारी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है, हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। आप समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने इस सारी दुनिया की रचना की है, वह कहीं दूर नहीं है। वह तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है। आप समझाते हैं कि अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर मालिक से मिलने की खोज करनी है, तो वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। आज तक शरीर के बाहर ना किसी को कुछ मिला है, ना ही कुछ मिल सकता है। गुरु साहब फरमाते हैं, जो गुरमुख लोग होते हैं, मालिक के भगत और प्यारे होते हैं, वे हमेशा शरीर के अंदर जाकर उस परमात्मा की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहाँ ही भटकते फिरते हैं। जो कुछ भी हम ढूंढना चाहते हैं, वह हमें अपने शरीर और अपनी देह के अंदर ही मिलना है। इसलिए गुरु साहब हमें इस शब्द में समझाते हैं, इस गुफा में अखुट भंडारा। यह जो तुम्हारा शरीर है, वह केवल गुफा ही नहीं है। परमात्मा ने इसके अंदर असंख्य वस्तुएं, अनगिनत खजाने और भंडार रखे हुए हैं। और वह स्वयं परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ है। यही कबीर साहब फरमाते हैं, ज्यों तिल में तेल है, चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में, जाग सके तो जाग। भाई, जिस तरह तिलों के अंदर तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, इसी तरह जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो, वह परमात्मा तुम्हारे ही शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है।
गुरु साहब फरमाते हैं कि वह परमात्मा जिसने सारी दुनिया की रचना की है हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, हमारी देह और वजूद के अंदर बैठा हुआ है। पलटू साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि तुम किस साहिब को ढूंढते फिर रहे हो, वह साहिब तो 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ रहता है। इसलिए हज़रत ईसा ने हमारे शरीर को टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर वर्णन किया है, अर्थात वह मंदिर जिसके अंदर जीवित परमात्मा स्वयं बैठा है। ऋषि मुनि हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं, अर्थात वह देह जो परमात्मा ने स्वयं पैदा की है, जिसमें वह परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, जिसके अंदर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा के साथ मिलाप कर सकती है, परमात्मा का रूप प्राप्त कर सकती है। गुरु साहब हमारे शरीर को हर मंदिर कहकर याद करते हैं। हम हरि मंदिर किसको कहते हैं? जहाँ हरि बसता है, परमात्मा निवास करता है। क्योंकि वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए संत महात्मा हमारे शरीर को हरि मंदिर कहकर याद करते हैं। लेकिन देख लें, हम दुनिया के जीव किस बुद्धि के स्वामी हैं? जो स्थान ईंट पत्थरों से हम अपने हाथों पैरों के द्वारा मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, वहाँ जाकर तो दिन रात हम उस परमात्मा की खोज करते रहते हैं और भूल जाते हैं उस स्थान को जो कि परमात्मा ने स्वयं अपने रहने के लिए बनाया हुआ है, जिसके अंदर परमात्मा आप ही विराजमान है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों के अंदर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, शरीर या देह के अंदर प्रवेश करके परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। फिर हम अपने इन मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों को कितना शुद्ध और पवित्र रखते हैं, वहाँ धूप जलाते हैं, वहाँ जाकर कोई बुरा खोटा कर्म नहीं करते। कितनी सफाई उन मंदिरों में हम रखते हैं, क्योंकि वे स्थान हमने परमात्मा के रहने के लिए बनाए हैं। और वह स्थान जो परमात्मा ने स्वयं अपने रहने के लिए बनाया है, जिसके अंदर वह परमात्मा स्वयं बैठा है, उसके अंदर कभी मांस डाल देते हैं, कभी शराब डाल देते हैं और कभी उसके अंदर बैठकर बुरे खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ का आदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ का कभी आदर नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म आती है कि अगर हमारे बनाए हुए ईंट पत्थरों के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की दीवार के अंदर कोई भूल से कोई दरार भी आ जाती है, तो हम उस परमात्मा के संजोए हुए हरि मंदिरों को हजारों की संख्या में गिराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास पढ़कर देख लें कि धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लोगों ने किस तरह एक दूसरे का खून किया है। अगर एक दूसरे का गला काटने से ही परमात्मा मिल सकता, तो सोचो इससे सस्ता सौदा और कौन सा हो सकता है। परंतु यह हमारी भूल है। जिनका परमात्मा से प्यार होता है, वे परमात्मा की सृष्टि, परमात्मा की रचना से भी प्रेम करते हैं। वह एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा ने ही हमें पैदा किया है, वही परमात्मा हर एक के अंदर बैठा है। मैं कहता हूँ, फिर भी अगर कोई किसी से नफरत करता है, तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अभी उसके अंदर मालिक से मिलने का शौक़ ही पैदा नहीं हुआ है, प्यार ही पैदा नहीं हुआ है। सो महात्मा हमें बड़ा खोल कर समझाते हैं कि वह परमात्मा हर एक के शरीर के अंदर बैठा हुआ है। तुलसी साहब फरमाते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शहरत में है दिलबर पे जाने के लिए। परमात्मा की खोज में क्यों मारे मारे फिर रहे हो, जंगलों पहाड़ों में क्यों भटकते फिर रहे हो। वह परमात्मा तो तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, और जो उस मालिक से मिलने का रास्ता है, वह भी तुम्हारे शरीर के अंदर है, तुम्हारी देह, तुम्हारे वजूद के अंदर है। सो जो कुछ भी हमें ढूंढना है, अपने अंदर ही ढूंढना है। आज तक बाहर से वह ईश्वर न किसी को मिला है और न कभी मिलेगा। इसलिए गुरु साहब हमें समझाते हैं कि यह जो शरीर है, इसे केवल आत्मा के रहने की गुफा मात्र ही न समझो। वह परमात्मा जिसका हम अलख और अगम कहकर वर्णन करते हैं, उस परमात्मा की खोज और तलाश भी इस शरीर के अंदर ही करनी है, इसी देह, इसी वजूद के अंदर ही करनी है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो का आज हम ये समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।